हम लोग शिमला में गवर्नर जनरल के रेसिडेंस के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने ये जाना कि विलियम बेंटिंक जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1828 से लेकर 1835 तक, वो बेंटिंक कासल में रहते थे। यहाँ जब समर के टाइम में कलकत्ता से आते थे। और ये बेंटिंक कासल आज के डेट में ग्रैंड होटल है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वहीं पर शिमला बैंक भी है। उसके जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल का रेसिडेंस हुआ वो ऑकलैंड हाउस था। ये आज के डेट में एक गर्ल्स का स्कूल है, एक काफ़ी अच्छा रिप्यूटेड स्कूल है शिमला में। ऑकलैंड हाउस में जो नेक्स्ट ऑक्यूपेंट थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी कलकत्ता में 1848 में आए और उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 36 ईयर्स थी और वो इंडिया के गवर्नर जनरल 8 ईयर्स तक 1948 से 1856 तक रहे। वो यंगेस्ट आदमी थे इस पोस्ट को होल्ड करने वाले। उनका असली नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था और वो अर्ल ऑफ डलहौजी थे। 1857 का रिवॉल्ट जो है उन्हीं के पॉलिसी का नतीजा था। ऐसा था कि जैसे कि आफ्टर मी डेल्यूज, वो गए और यहाँ तूफान आ गया। उनकी वाइफ सूजन है, उनको काफ़ी ये घर ऑकलैंड हाउस काफ़ी अच्छा लगा और वो कहते हैं कि इट इज़ अ चार्मिंग हाउस। वो इस घर में भी रहे और डलहौजी फैमिली हर एक समर को अपना जगह चेंज करते रहते थे शिमला में। नेक्स्ट उनका जो डेस्टिनेशन था स्ट्रॉबेरी हिल्स था, वहाँ एक समर रुके। ये कैनेडी हाउस जो था पक्का मकान था और ये एक लैंडमार्क हाउस था, यहाँ भी ये लोग रुके उसको रेनोवेट करवा करके। उसके बाद वो मशूबरा में वाइल्ड फ्लावर हॉल में भी रुके, जो आज एक काफ़ी महंगा और काफ़ी खूबसूरत होटल है, और वहाँ रुके। डलहौजी अपने टाइम में जब यहाँ पर गवर्नर जनरल थे तो इन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनवाना शुरू करवाया था। 1850 में इसका काम शुरू हुआ था। हिंदुस्तान तिब्बत रोड एक 500 किलोमीटर का रोड है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अम्बाला और ये कौरिक गांव है लाहौल स्पीति का, वहाँ तक ये सड़क जाता है। कौरिक बॉर्डर करता है तिब्बत को और लॉर्ड डलहौजी का ये इंटेंशन था कि इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट किया जाए बॉर्डर ट्रेड के लिए और दोनों कंट्री जो है कनेक्टेड रहे और व्यापार हो। डलहौजी कल्पा भी गए और कल्पा एक छोटा सा गांव है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किन्नौर से 12 किलोमीटर ऊपर है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। सेब से ये एरिया आज के डे में लदा हुआ है। इसका क्लाइमेट और इसका स्नो डलहौजी को काफ़ी पसंद आया। 1891 में डलहौजी ने यहाँ हिमाचल के राजाओं से उन्होंने एक मीटिंग किया। उसमें राजा ऑफ सिरमौर आए, राजा ऑफ बुशहर आए, सुकेत आए, बासम आए। डलहौजी ने इनको बताया कि मैं भी आपकी तरह एक पहाड़ी हूँ, एक ऐसा ही एरिया है इंग्लैंड में, वहाँ का रहने वाला हूँ। डलहौजी जब यहाँ से गए इंडिया से अपना टर्म पूरा करके 8 साल के बाद, तो वो ज़्यादा खुश नहीं थे, वो काफ़ी दुखी थे। उनका ये कहना था कि जितना उनको काम के लिए ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए इंडिया में जितना उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था उतना उनको रिकॉग्निशन मिला नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम टेन्योर में वो पुअर हेल्थ में थे, उनकी सेहत ख़राब रहती थी। वो थोड़ा सा लंगड़ा के भी चलते थे और उसके वजह कर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे। उनको क्रोनिक नोज़ ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम था। डलहौजी क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और वो इंग्लैंड जब वापस गए तो सिर्फ 4 साल के बाद 1860 में 48 ईयर्स की उम्र में उनका डेथ हो गया। डलहौजी के जाने के बाद इंडिया में नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आए वो लॉर्ड कैनिंग थे और उन्हीं के टाइम में 1857 का बगावत हुआ था और ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और इनके ही टर्म में गवर्नर जनरल का जो पोस्ट का नोमेनक्लेचर है उसको चेंज करके वाइस राय कर दिया गया और इस तरह से ये लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइस राय हुए और ये टर्म को नवंबर 1, 1858 से दिया गया कि वो अब वाइस राय हैं इंडिया के। कैनिंग शिमला में 1860 में आए और जो नेक्स्ट जो हाउस था, रेसिडेंस था गवर्नर जनरल का या वाइस राय का, वो बांस कोट था। बांस कोट आज राजभवन है, वहाँ हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल रेसिडेंस है, वो रहते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत बड़ा मकान है और ये गोथिक स्टाइल में बना हुआ है और बड़ा कैंपस है
और जब कैनिंग ने ऑक्यूपाई किया तो उससे पहले इसमें इंडिया के चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस रहा करते थे। और सबसे पहले जो रेसिडेंट थे इस घर के, उनका नाम था एडवर्ड बार्न्स, और वो पहले ऑक्यूपेंट थे। 1832 में वहाँ आकर रुके थे। ये घर को शायद 1830 में बनाया गया था। चार्ल्स नेपियर वो भी यहाँ ठहरते थे एज कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस। कैनिंग की वाइफ थी चार्लेट स्टुअर्ट। वो यहाँ आई, रुकी अपने हस्बैंड के साथ। वो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी और उनके बारे में कहते हैं कि शी वाज अ वुमन ऑफ फेबल्ड ब्यूटी। और उनको शायद घर या शिमला जगह उतना ख़ास कोई पसंद नहीं आया। वो कहती थी कि शिमला जो है एक ऐसा जगह है कि विच इज़ सी ऑफ हिल टॉप्स। यहाँ सारे हिल टॉप्स हैं और स्नो जो दिखता है वो काफ़ी दूर से यहाँ से दिखता है। और दोनों हस्बैंड और वाइफ को बहुत फ़ोटोग्राफ़ी पसंद था, बहुत वो फ़ोटोग्राफ़ी करती थी खुद भी। और शिमला का और जहाँ जहाँ वो लोग गए उस जगह का फ़ोटोग्राफ़ी किया और हिस्टोरिकल फ़ोटोग्राफ्स अभी तक अवेलेबल हैं। 1860 में आई थी। 1861 में लेडी कैनिंग का डेथ हो गया। उनको कलकत्ता में उनको बरी किया गया। कैनिंग एक बड़ी रिजर्व्ड पर्सनालिटी के आदमी थे और कहते हैं कि वो बड़ी फेयर थे अपने डीलिंग में। और कहते हैं कि 1857 के गदर में जो लोग शामिल थे उनको बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्लेमेंसी भी दिया था। लेकिन अपनी वाइफ के डेथ के गम में ये जो है ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाए। सिर्फ 3 महीने के बाद जब इनका वाइसराय का टर्म पूरा हुआ तो उसके 3 महीने के बाद 1862 में लंदन में इनका डेथ हो गया। और वहाँ वेस्टमिनिस्टर अबे में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने इनको जो है से दफन किया गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसराय का जो रेसिडेंस है जो पीटर हॉफ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे।